हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एग्ज़ाम रिव्यू डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज ये रिव्यू इतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप ये मान लो कि आपके लिए जिस आज पोस्ट का रिव्यू डिस्कस करने वाले हैं उसका पेपर ही आपके लिए आउट हो चुका है। वैसे आपने अभी एक चीज़ और भी देखी होगी कि कुछ सेंटर पर क्या हो रहे हैं, पेपर रिपीट हो रहे हैं। तो यही चीज़ आपके यहाँ मान लो कि अगर जिसके भी ये पेपर वापस रिपीट हुआ तो उसके 100% ये पेपर आउट ही समझा जाएगा। तो अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं आपके पेपर आउट हो गया और ये रिव्यू इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिव्यू आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें नई नई सीखने को मिलेगी, तब आपको एग्जाम का पूरी तरीके से आइडिया लग जाएगा कि इस एग्जाम के अंदर आपसे क्या पूछा जाने वाला है। बस आप रिव्यू को लास्ट तक जरूर देखना। और एक चीज़ आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने अलग से एयरपोर्ट्स ग्रुप सी की प्लेलिस्ट बना रखी है। चैनल पर जब आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको एयरपोर्ट्स ग्रुप सी के नाम से अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। एग्जाम देने से पहले उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट जरूर करके जाना। और आपको अभी कह सकते हैं कि अगर आप उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करके जाते हैं तो आपके 70 से 90% जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इस प्लेलिस्ट से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अब देखो, कंडीशन ये है कि आपको वीडियो पूरे देखने होते हैं, वरना ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वीडियो चालू करके फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, फिर जब रिव्यू करते हैं तब उनको पता चलता है ये सारे क्वेश्चन तो करवाए हुए थे। अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो आप रिव्यू कंप्लीट देखना और साथ में एयरपोर्ट्स ग्रुप सी की प्लेलिस्ट पूरी करके जाना। अब अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो और भी स्टूडेंट के साथ में डिस्कस करना तो हमने अलग से एयरपोर्ट्स ग्रुप सी के नाम से ग्रुप बना रखा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ऑलरेडी 900 के आसपास 950 से ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं उसके अंदर, तो उसमें 1000 स्टूडेंट होने वाले हैं। तो आपको बताओ, अगर 1000 स्टूडेंट को अगर आपका कोई भी डाउट हो तो उनमें से कोई ना कोई तो आपको एक ऐसा आंसर मिलता है जो आप 100% उस आंसर से सेटिस्फाइड हो जाते हो। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब चलो रिव्यू देखते हैं कि आज का रिव्यू इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। रिव्यू से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है जिस स्टूडेंट ने आज रिव्यू भेजा उसका आप एडमिट कार्ड देख लीजिए। देखो, बात ऐसी है कि हमने आज तक रिव्यू किया, किसी का भी हमने आपको एडमिट कार्ड नहीं दिखाया। लेकिन आज जो हम रिव्यू कर में उससे हमें खुद को ऐसा लगा था कि आपको पहले रिव्यू के पहले एडमिट कार्ड दिखाना जरूरी है, वरना आप मानोगे ही नहीं कि मतलब ये किसी एग्जाम का रिव्यू है। या तो आप कहोगे कि टोटली आपने किसी ना किसी पेपर ही आपने देखे और पेपर में से रिव्यू दे दिया, या फिर कहोगे कि आपने फर्जी रिव्यू बनाया है। तो उससे बचने के लिए ही हम आज आपको पहले दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इनका नाम क्या है, सिद्धांत राजपाल नाम है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS का आज हम रिव्यू डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख लेना, इनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या लिखी हुई है, 6 अगस्त 2021 को इनका एग्ज़ाम था। और अब कहाँ पे था, तो प्रयागराज के अंदर इनका एग्ज़ाम था। और अब अगर आप कोई भी कहे कि एडमिट कार्ड ही सही नहीं है तो ये देख लो, एयरपोर्ट्स की खुद की स्टाम्प लगी हुई है, ये एडमिट कार्ड है। तो जिस स्टूडेंट का ये एडमिट कार्ड है उन्होंने ही रिव्यू भेजा है और उनका ही रिव्यू आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन भेजे हैं मोस्टली आपके पूरा पूरा पेपर ही भेज दिया उन्होंने। ऐसा रिव्यू आपने अभी तक यूट्यूब पे किसी और का नहीं देखा होगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे इनके, सारे एक एक चीज़ देखेंगे। बाकी आपने एडमिट कार्ड देख लिया तो अब आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये जो रिव्यू है वो सही नहीं है। अब अगर फिर भी डाउट रहता तो देखो, कोई किसी के सारे डाउट कभी क्लियर कर ही नहीं सकता। अब जो आज जो हम देखो रिव्यू जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें ऐसा है कि जो भी हमारे पास में जो स्टूडेंट रिव्यू सेंड करते हैं वो इंस्टाग्राम पे रिव्यू सेंड करते हैं, सॉरी इंस्टाग्राम पे नहीं, टेलीग्राम पे रिव्यू सेंड करते हैं। तो टेलीग्राम पे क्या होता है, जो भी आप अपना खुद का नाम लिखते हो वही आगे वाले को शो होता है, क्योंकि उसके अंदर मोबाइल नंबर तो कुछ शो होता नहीं है। अगर आप भी अपना रिव्यू सेंड करना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट आता है तो भी आप अपने टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो। तो अब इन्होंने जो अपना नाम लिख रखा है टेलीग्राम पर वो सीट लिख रखा है। बाकी भी अगर और भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो जो हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर भी ऑलरेडी ऐड है, तो वहाँ भी आप इनसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन भेजे थे। सबसे पहले आप देखो, इनका कहना है कि सर जी रिव्यू दूं क्या, एयरपोर्ट्स जो बामरुलाई है वहाँ पे इनका एग्जाम था। कहाँ पे, प्रयागराज के अंदर जो सेंटर है वहाँ पे इनका आज एग्जाम था। हेल्पफुल होगा बाकी फ्रेंड्स के लिए, 90+ तो पक्का होगा। मतलब इनका कहने का मतलब है कि इनके 90% तो पक्का वो आने वाले ही हैं नंबर। अब इसके बाद में देखो, एक चीज़ आप सभी के लिए है कि जो भी ये स्टूडेंट रिव्यू सेंड करते हैं आप कम से कम उनको एक बार कमेंट में थैंक्स तो जरूर बोलिए। और वैसे जब इन्होंने जो आज रिव्यू सेंड किया है, इनका नाम क्या बताया था, सिद्धांत राज, पहले हमने आपको बताया था, सिद्ध नाम लिख रखा है इन्होंने। तो इनको आज वैसे बर्थडे भी था, तो आप अगर चाहो इनका बर्थडे विश भी कर सकते हो। तो अब चलिए देख लेते हैं। अब है कि यस, हमने कहा था कि हाँ ठीक है आप रिव्यू भेज दीजिए। आप ये बता देना कि कोरोना की रिपोर्ट मांगी थी या नहीं मांगी थी, एंट्री से लेके एग्जिट तक का सारा प्रोसेस बता देना और साथ में क्वेश्चन भी बता देना। तो ये हमने देखो भेजा था 1:46 पे। जब इन्होंने वापस जब
सीन किया था तो 4:44 हो चुकी थी। फिर उन्होंने वापस भेजा था, क्वेश्चन तो सब याद है भाई सारे के सारे, और कोई रिपोर्ट नहीं मांगी, एडमिट कार्ड एंड आईडी कार्ड लेकर जाना है। तो अगर आपका प्रयागराज वाले इस सेंटर पे अगर आपका एग्जाम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड लेके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। 700 तक नंबर थे पर 500 तक ही बच्चे आए थे। 700 तक कहने का मतलब है कि जब आपके जो इंडेक्स नंबर होते हैं यानी कि जो आपके रोल नंबर है वो इनके 700 तक थे, लेकिन 500 ही स्टूडेंट वहाँ पर आए थे। फिर 300 से 400 तक के बच्चों की लाइन लगवाई, सबको अंदर ले गए। 11:30 बजे रिपोर्टिंग थी और 12 बजे पेपर मिल गया और 50 क्वेश्चन थे। अब आज आप ये रिव्यू लास्ट तक देखना, आपको सच में लगेगा कि मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन कोई कैसे बता सकता है। तभी तो हमने इनका एडमिट कार्ड मांगा था, हमें खुद को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बता सकता है। तो आप लास्ट तक जरूर देखना। बस कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश। अब देखो जिनका भी एमटीएस का एग्जाम है उनके ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इनके सिर्फ और सिर्फ यही सब्जेक्ट पूछे गए हैं। तो आप ट्रेड को लेके परेशान मत हो कि ट्रेड के क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा अभी तक जो ग्रुप के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि ट्रेड के क्वेश्चन का क्या करें। तो आपने देख लिया कि ये सिर्फ चारों के सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रेड का एक भी क्वेश्चन नहीं था इनके। अब एक ही रिजल्ट का क्या बोला था, तो यहाँ पे आप 100 नंबर का इनके पूरा पेपर था, बोला अगर होता है तो कॉल कर देंगे। तो मतलब इनका जो रिजल्ट आएगा कैसे आएगा, फ़ोन पे आएगा। और मोस्टली सभी से अभी क्या कर रहे हैं, जितने भी एयरपोर्ट स्टेशन वाले हैं वो आपसे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ले रहे हैं, ताकि क्या होता है कई बार जो अभी कोरोना की वजह से कई पोस्ट ऑफिस भी सही टाइम पर नहीं खुले तो आपका एडमिट कार्ड लेट हो जाता है, इसलिए आपको कॉल करके भी पहले सूचना दे देते हैं। बाकी हमने जो जितने भी जो रिव्यूज़ सेंड किए, मतलब जो जिनके रिजल्ट के जो रिव्यू बनाए हैं वहाँ उनके अंदर आप देखोगे तो वो सारा प्रोसेस आपको रिजल्ट वाला समझ में आ जाएगा। हर क्वेश्चन इनके 2 नंबर का था, ठीक है। उसके बाद में नंबर ले लिए सबके, ये हो गया था, अपन ने ऑलरेडी डिस्कस। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो आप देख सकते हो इनके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट इजी था भाई। कुछ क्वेश्चन सेंड कर दो, तो इनका कहना ठीक है क्वेश्चन बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो इनका क्वेश्चन मतलब कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन सेंड करने। अब यहाँ पे एक चीज़ आप भी देखना, अगर आपने ऑब्जेक्टिव अड्डा की जो जीके हमने सीरीज करवाई थी, अगर आपने वो जीके के पूरे वीडियो देखे, देखो मेन कंडीशन क्या है जीके के, अगर आपने पूरे वीडियो देखे हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि 90% जो क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी आपको करवा रखे हैं। तो अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप अभी भी बोल रहे हैं कि जीके की कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज करके चले जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें, वीडियो को लाइक करें या नहीं करें, आपकी मर्जी है, लेकिन आप जो जीके की सीरीज है वो कम से कम पूरी करके जाइए, ताकि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आप हमें लाइक भी करोगे और आप हमें अच्छे से मतलब कमेंट भी अच्छा होगा आपका। तो अभी आप सिर्फ जीके की सीरीज कंप्लीट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा गया था, मतलब इससे ईजी वैसे कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद नेशनल एनिमल पूछा, फिर उन्होंने आंसर दे दिया। इसके बाद है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी समझ सकते हैं अपन, लेकिन इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। अगर आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आराम से आपको आ सकता है। नेशनल फ्लैग, जो नेशनल फ्लैग होता है उसके चक्कर में होते हैं वो कितनी तीलियाँ होती है, स्टिक कितनी है, ठीक है। आईएएफ का पूरा नाम क्या है। और फिर हमने पूछा एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था क्या, तो इनके एक एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि वारंट ऑफिसर सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो सीनियर या जूनियर या मास्टर वारंट कौन सा होता है। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे पता था कि मास्टर वारंट होता है, ठीक है। वैसे इन्होंने देखो मतलब क्वेश्चन भी भेजे और क्वेश्चन के साथ साथ में इन्होंने आंसर भी जो भेज सकते थे उतने आंसर भी भेजे। और उसके बाद ओके हमने कहा और बताइए और क्या क्या हुआ था, तो याद है तो बता दो सारे ही। सॉरी इन्होंने कहा था कि मैं और बताऊंगा और क्वेश्चन, तो हमने कहा था जितने भी आपको याद है सारे के सारे बता दो, तो इन्होंने कहा सब के सब याद है। अब चलो इंग्लिश की बात करते हैं। इनके इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था। इंग्लिश में पूछा गया था स्पेलिंग एरर से कमांड, एक तो जो कमांड की है वो स्पेलिंग पूछी गई थी, एक एपिडेमिक की पूछी गई थी। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो एपिडेमिक की जो ये स्पेलिंग मिस्टेक है ये आगे भी 2-3 बार रेगुलर पूछी गई है, तो आप एक बार इसको जरूर देख के जाना एपिडेमिक की जो सही स्पेलिंग होती है वो क्या होती है। इसके बाद ट्यूशन की पूछी गई थी, ये 3 थी। और इसके बाद जो काफ एंड टॉर्पीडो का प्लूरल पूछा था इनसे। एक बाद में है कि एक क्वेश्चन था कि मैनी एप्पल्स आर, फिर फिल इन द ब्लैंक्स और द ट्री, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना था। अब ये कह रहे हैं कि ऑन आएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन जो था वो था कि स्मूथ एंड सेपरेट का एंटोनियम्स बताना था आपको। और मैथ के बताऊं क्या, तो हमने कहा जब सारे बता रहे हो तो भाई मैथ के बता दो, पीछे क्यों रहना। और वैसे देखो इतने जब आप ये रिव्यू देखते हो एयरपोर्ट्स के अंदर, आप वैसे ये मान के चलो कि एयरपोर्ट्स के अंदर क्वेश्चन रिपीट होने ही होने, तो आपके 100% पेपर आउट ही समझो। क्योंकि जैसे पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए 50 क्वेश्चन आए इन्होंने, तो मोस्टली 40+ क्वेश्चन इन्होंने इसके अंदर बता दिए। तो हमने कहा ठीक है बता दो। तो इनका फिर कहना है कि सर जी यूट्यूब पर आएगा क्या ये। हमने कहा कि अगर आपकी परमिशन दोगे, क्योंकि देखो अगर कोई भी रिव्यू सेंड करता है और अगर आप चाहते हो कि हम यूट्यूब पे उसको सेंड नहीं करें, तो हम कभी भी नहीं करते, हमेशा जो रिव्यू सेंड करते हैं उनसे परमिशन लेके ही यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही, इन्होंने कहा था बिल्कुल सही, सारे आप कर दो, सारे के सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैथ का भी बता दो, तो इन्होंने मैथ के क्या क्या बताए थे आप देख लेना, कौन कौन से टॉपिक करके जाने। मैथ में देखो नंबर रिपीट नहीं होंगे लेकिन टॉपिक सेम रिपीट होते हैं।
किस क्वांटिटी का 30%, 15 है तो उसकी क्वांटिटी बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था 600 RS में 5 दर्जन बनाना आते हैं तो 80 रुपये में कितने मिलेंगे। 800 आया था इनका आंसर कुल मिला के। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन था जो साइन आपको चेंज करने थे। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर इनके 0 आया था, और था कि 8 नंबर दिए थे उनका एवरेज निकालना था। तो इनको मतलब कुछ 8 डिजिट दिए हुए थे, उनका एवरेज निकालना था। क्या फर्क है, उनको ऐड करके आप 8 से डिवाइड कर दो बस। आंसर 452 आया था इनके। हमने पूछा था मतलब जब इन्होंने इतने सारे क्वेश्चन बताए तो हमने कहा कि अब क्या आपका मैथ हो गया है, तो फिर इनको बाद में इन्होंने मैथ का इतना बड़ा सा क्वेश्चन भेजा था और आंसर नन ऑफ दीज था। तो यहाँ पे देखो जब ये इतना बड़ा क्वेश्चन भेजा था तब हमने ये पूछा था कि भाई इसमें भी आपको डिजिट कैसे याद रह गई, क्योंकि आप मान के चलोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तब इन्होंने कहा था कि थोड़ी सी चेंज है भाई, मतलब कुल मिला के ये चीज़ है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो प्लस माइनस करके ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जो डिजिट है वो चेंज है। और ये 5-5 नंबर की जो डिजिट दी हुई थी इसी हिसाब से इन्होंने भेज दिया, ऐसा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ओके ठीक है। फिर रीजनिंग के क्वेश्चन भेजे थे इन्होंने। रीजनिंग के अंदर अगर बात करें तो क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि अगर स्कूटर का जो संबंध है वो पेट्रोल से है तो ट्रैक्टर का किससे होगा, तो ये डीजल से होगा। एकदम ईजी है, सभी को वैसे जो नहीं पढ़े हुए उनसे पूछोगे तो उनको भी पता है। फिर एक एडवांस मैथ में कुछ पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, जो मैंने बताया वही आया था। रीजनिंग में और कुछ पूछा गया, तो रीजनिंग की अगर बात करें तो इनसे एलिफेंट, डॉग, डंकी और शार्क, इनमें से ऑड वन आउट बताने थे। रीजनिंग के अंदर जो इनके ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे वो ऑड वन आउट से ही पूछे गए थे। एक और था कि असम की राजधानी पूछी गई थी। ठीक है, बीच अगला जो क्वेश्चन आया था भुवनेश्वर, रायपुर, श्रीनगर और बरेली, तो इनमें से कौन सा था, तो ये कह रहे हैं कि बरेली एक छोड़ के बाकी सबके सब राजधानी, ये क्वेश्चन आया था। कोई डायरेक्शन से था तो डायरेक्शन से नहीं था, नॉन वर्बल रीजनिंग थी। ठीक है, हमने कहा कि सारे सारे हो गए क्या आपके, तो आप ये बताओ। इन्होंने कहा बच्चे हैं भाई, और बताता हूँ। तो एक जो फिर जीके के क्वेश्चन बताए इन्होंने वापस कि तीनों फोर्स का कमांडर कौन होता है, फिर इन्होंने खुद ने ही आंसर दे दिया कि तीनों फोर्स का कमांडर जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में, एक था रिओर्डर का जो था ए ब्रंट चाइल्ड डेट्स दे फायर, तो ये था। और अगला जो क्वेश्चन था दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, ओड फाइंड करो। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था और नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनिवर्सिटी, जो यूटी और स्टेट के बारे में पूछा था कि नंबर बताने थे कितने कितने हैं, और फिगर वाले थे। ठीक है, अब हो गए क्या सब के सब, तो इनका कहना है ट्राइंगल, सर्किल और रेक्टेंगल सब के बीच में से एक लाइन थी। कुल मिला के जो ये फिगर वाला क्वेश्चन आया था, और भी है क्या भाई, तो इन्होंने कहा जो इच्छा आपकी। अब ठीक है, हमने कहा था कि आप एक काम करो, देखो जो अभी तक जो आपको डाउट हुआ होगा, जब आपने भी इतने सारे क्वेश्चन देखे तो आपके कहीं ना कहीं मन में आया होगा ना ये कि ये खुद से ही क्वेश्चन बना दिए। तभी हमने कहा था कि आप एक काम करो, आप अपना एडमिट कार्ड की पिक सेंड करो, वरना कोई बिलीव नहीं करेगा कि किसी को भी इतने क्वेश्चन याद रह सकते हैं। आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी फिर। ठीक है, फिर आप ये देख सकते हो इन्होंने जो अपना एडमिट कार्ड सेंड किया था। अभी इसके बाद जो अपन आगे बात करें, ठीक है, फिर इन्होंने नाम बता दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें प्राइवेट रखिएगा। तो इसलिए देखो हमने नहीं दिखाई थी क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मना किया था कि आप सारी चीज़ें प्राइवेट रखना। आगे कि इन्होंने कहा रीजनिंग के और क्वेश्चन बताता हूँ, तो इन्होंने कहा एक ऑड वन आउट और भी था, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, बर्ड्स और कार, इनमें से अलग कौन सा है। वैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर बताना आपके हिसाब से। वैसे इनका कहना है कि कार होगा, बाकी के सब उड़ते हैं, ये भी देख सकते हो। बाकी ये भी देख सकते हो कि जो ये हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और जो कार, ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स से, एक बर्ड्स अलग हो गया। तो आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। अगला आता है कि फिगर बताना था, इसके अंदर अलग कौन सा है, ELHQ के अंदर से अलग कौन सा है, और विच वन ओड बताना था। तो फिर यहाँ पे हमने पूछा था कि ओड वन आउट के आपके कुल मिला के कितने सारे क्वेश्चन आए थे, तो आप ये देख लो इनके कितने आए थे, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। फिर ठीक है, हमने कहा सभी स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी, थैंक्स बोला था। ठीक है, इनके बाद में कि सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हो आप। अब जो आगे जो क्वेश्चन है वो थोड़ी सी इन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी थी, जो आगे जो इनका स्किल टेस्ट वगैरह के लिए, तो वो अभी इनके लिए कोई यूजफुल नहीं है। अपने जो भी यूजफुल थी वो हमने आपको सारी डिटेल बता दी है। अब आप ये बताओ कि इतना मतलब डिटेल में आपने अभी तक कहीं भी रिव्यू देख के आया क्या कोई चैनल में, तो अगर आप अगर आप प्रयागराज में ही एग्जाम देने जा रहे हो तब तो आप ये मान के चलो कि ये पेपर आपके 100% कभी ना कभी जरूर रिपीट होगा। तो आप इसकी थोड़ी सी ढंग की तैयारी करके चले जाना, और अगर पेपर रिपीट नहीं होता है तो भी आप पेपर आउट जैसा ही समझ लो, क्योंकि जितने भी जीके के अभी तक हमने रिव्यू किए मोस्टली सब में सेम ही रिपीट हो रहा है। तो अभी भी हम आपको बोल रहे हैं कि आपने अभी तक हमारे जीके की प्लेलिस्ट पूरी नहीं देखी है, तो कम से कम आप जीके की प्लेलिस्ट कंप्लीट करके जाइए, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।